इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेजिंग स्पाइडरमैन की स्टोरी के बारे में, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी, जिसको डायरेक्ट किया था मार्क वेब ने। तो मूवी की कहानी शुरू होती है एक छोटे बच्चे से जिसका नाम पीटर होता है, जो कि अपने माता पिता के साथ रह रहा होता है, जिनका नाम होता है रिचर्ड और मैरी पार्कर। और उसके पापा रिचर्ड एक साइंटिस्ट होते हैं जो कि क्रॉस जेनेटिक स्पीसीज की थ्योरी पर काम कर रहे होते हैं। पर एक दिन अचानक से पीटर के मम्मी पापा पीटर को अंकल बेन और आंट मे के पास छोड़कर चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। कुछ टाइम बाद पता लगता है कि उनकी प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। पीटर अब बड़ा हो चुका है और पीटर को फोटोग्राफी का शौक है और पीटर कॉलेज भी जाता है, जहाँ इसे फ्लैश नाम का लड़का बुली करता है और ज्यादा कोई कॉलेज में इसे भाग नहीं देता। पर पीटर को कॉलेज में एक लड़की बहुत पसंद होती है जो कि इसकी क्लासमेट भी होती है और उसका नाम होता है ग्वेन। पीटर छुप छुप कर हमेशा से ही ग्वेन की फोटो खींचता रहता है और उसे अपने रूम में लगाकर रखता है। और तभी उसी कॉलेज में फ्लैश किसी लड़की को पीट रहा होता है और फ्लैश पीटर को बोलता है कि चल बे इसकी फोटो निकाल, पर पीटर मना कर देता है और बोलता है इस लड़के को जाने दो फ्लैश। पर फ्लैश उल्टा पीटर को ही पीट देता है और ग्वेन तभी बीच में आकर फ्लैश को बातों में लगाकर पीटर को बचा लेती है। इसके बाद पीटर घर जाता है जहाँ आंट मे और अंकल बेन भी रहते हैं। तो घर के स्टोर रूम में फ्रिज में किसी दिक्कत की वजह से पानी निकल रहा होता है। तो अंकल बेन पीटर को बोलते हैं क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। और अंकल बेन के स्टोर रूम से जाने के बाद पीटर को वहाँ अपने पापा का एक बैग दिखता है, जिसे पीटर उठा लाता है ऊपर रूम में और अंकल से पूछता है कि पापा का बैग वहाँ क्यों रखा था। अंकल बेन बताते हैं कि तुम्हारे पापा ने इसे संभाल कर रखने को बोला था, उन्होंने ये बैग तुम्हारी माँ से लिया था, वहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। पीटर उस बैग के अंदर देखता है और बोलता है पर इसमें तो कुछ भी कीमती सामान नहीं है, फिर क्यों संभालने को बोला पापा ने। अंकल बेन बोलते हैं बेटा तुम्हारे डैड किसी को अपने राज नहीं बताते थे। फिर उस बैग को लेकर अपने रूम में जाता है। उस बैग में से कुछ फोटोज निकलती हैं और इसके डैड का कुछ सामान। पर वहीं एक जिप में एक फाइल छुपा कर रखी गई होती है, जिसे पीटर निकाल कर देखता है, जिसमें मैथमेटिकल में कुछ फॉर्मूले लिखे होते हैं। तभी अंकल बेन पीटर के रूम में आते हैं, जहां वो ग्वेन की फोटो लगी हुई भी देख लेते हैं पीटर के कंप्यूटर पर। और अंकल बेन पीटर को बताते हैं कि मुझे दुख है पीटर कि हम तुम्हें कभी तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में नहीं बता पाए कि वो लोग कहाँ गए। और उसी बैग में मिली फोटोज में से एक इंसान पीटर के डैड के साथ होता है। तो पीटर अंकल बेन से पूछता है कि ये कौन है। अंकल बेन बताते हैं ये तुम्हारे डैड के बहुत अच्छे दोस्त थे, जिनका नाम डॉक्टर कॉनर है, जो तुम्हारे डैड के साथ ही ऑस्कोप कंपनी में काम करते थे। पर तुम्हारे डैड के जाने के बाद ना कभी इनका फोन आया, ना ही ये हमसे मिलने आए। पीटर तभी डॉक्टर कॉनर के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है, जहाँ से इसे पता लगता है कि वो अब भी ऑस्कोप कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कि नॉर्मन ऑसबोर्न की कंपनी है। और पीटर को पता लगता है कि उसके डैड रिचर्ड और डॉक्टर कॉनर क्रॉस स्पीसीज जेनेटिक्स पर मिलकर खोज कर रहे थे। तो पीटर तभी ऑस्कोप कंपनी में डॉक्टर कॉनर से मिलने जाता है, जहाँ ये ग्रुप में शामिल हो जाता है जो इंटर्नशिप के लिए वहाँ ऑस्कोप में गए होते हैं। और किसी और की आईडी के साथ ये वहाँ अंदर घुस जाता है। और पीटर को वहाँ ग्वेन स्टेसी भी मिलती है, जो कि डॉक्टर कॉनर की असिस्टेंट होती है। तभी वहाँ डॉक्टर कॉनर आते हैं, जिनका लेफ्ट हैंड नहीं होता, और वो अपने बारे सबको बताते हैं कि वो एक हर्पाटोलॉजी के साइंटिस्ट हैं, जो कि रेंगने वाले कीड़ों पर रिसर्च कर रहे हैं। और वो ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहाँ कोई भी इंसान कमजोर ना हो। और वो स्टूडेंट से पूछते हैं कि कोई बता सकता है कि ऐसा कैसे होगा, जिसका आंसर कोई नहीं दे पाता। पर तभी पीटर इसका आंसर देता है, क्योंकि उसने पापा के सीक्रेट फाइल से ये सभी चीज पढ़ ली होती हैं। तो पीटर बोलता है हम दो जीवों के जीन को आपस में मिलाकर ये कर सकते हैं, जैसे कि एक ज़ेब्रा फिश में सेल को रीजनरेट करने की काबिलियत होती है। अगर ये वाली एबिलिटी हम किसी इंसान में डाल दें बिल्कुल सही तरीके से, तो वो भी खुद को ठीक कर सकते हैं। कॉनर पीटर के आंसर से काफी इंप्रेस होते हैं। और इसके बाद ग्वेन पीटर से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी अपना नाम बदल कर। और ग्वेन बोलती है कि जिस ग्रुप के साथ तुम घूम रहे हो वो मेरी जिम्मेदारी है, प्लीज कुछ गड़बड़ मत करना। इसके बाद मूवी में एंट्री होती है डॉक्टर राथा की, जो रोल हमारे लेजेंड एक्टर इरफान खान ने प्ले किया है। तो डॉक्टर राथा की टक्कर होती है पीटर से और उनके हाथ से फाइल नीचे गिर जाती है, जहाँ पीटर को डॉक्टर राथा पर कुछ शक होने लग जाता है और वो उसका पीछा करने लग जाता है। तभी पीटर वहाँ एक रूम में चला जाता है, जहाँ बहुत सारी मकड़ियों पर रिसर्च चल रही होती है। तो वहीं पीटर के ऊपर बहुत सारी मकड़ी गिर जाती हैं और पीटर उन्हें हटाकर जल्दी से बाहर आ जाता है। और वहीं डॉक्टर राधा कॉनर से मिलते हैं और बोलते हैं कि हाँ वह एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ या नहीं, क्योंकि मुझे ये जल्दी चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि नॉर्मन ऑसबोर्न मरने की हालत में है, उन्हें ठीक करने के लिए जल्दी चाहिए बस। पर कॉनर बोलता है कि नहीं अभी ये फॉर्मूला तैयार नहीं है, हमें दोबारा से कुछ टेस्ट करने होंगे। पर डॉक्टर राधा बोलते हैं इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमारा करियर खत्म हो जाएगा अगर ये नहीं बना तो। पीटर जैसे ही मकड़ियों को हटाकर बाहर आता है, ग्वेन इसे पकड़ लेती है और बोलती है चल अब ये बैच मुझे दे दे और जाओ यहाँ से। पर पीटर की बॉडी पर अब भी एक मकड़ी चल रही होती है, जो कि उसके नेक की बैक साइड काट लेती है। और तभी पीटर ट्रेन से अपने घर जाने लगता है। उसे अपने अंदर कुछ पावर फील होने लगती है, उसमें बहुत फुर्ती आ जाती है और बहुत जान भी, जहाँ इसकी छोटी सी फाइट भी हो जाती है ट्रेन में। और पीटर जैसे ही अपने घर जाता है, इसमें कुछ और चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं,
इसके देखने की शक्ति बहुत तेज हो जाती है और ये मक्खी तक को पकड़ लेता है और इसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगने लग जाती है। और पीटर जैसे ही मुंह धोने जाता है वो मकड़ी इसके नेक से अब भी चिपकी होती है और पीटर में इतनी पावर आ जाती है जिस भी चीज़ को हाथ लगाता है वो उखड़ जाती है। इसके बाद फिर से पीटर अपने डैड की फाइल को अच्छे से पढ़ने लग जाता है और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेता है कि इसमें क्या सीक्रेट छुपा रखे हैं। तभी पीटर जाता है डॉक्टर कॉनर से मिलने उनके घर पर और उसे जाकर बता देता है कि वो रिचा लड़का है। जहाँ कॉनर इसे बताते हैं कि मैं और तेरे पापा एक खोज कर रहे थे क्रॉस जेनेटिक्स के ऊपर, जिससे हम बहुत लोगों की मदद कर सकते थे और मेरा हाथ भी वापस ला सकते थे, पर तुम्हारे पापा एक दिन कहीं चले गए और वो रिसर्च भी ले गए अपने साथ, इसलिए मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आया और ना ही बात की। पीटर डॉक्टर कॉनर को वो फॉर्मूला लिख कर देता है जिससे वो एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाए। फॉर्मूले का नाम होता है डिके रेट एल्गोरिथम। ये सब देखकर कॉनर थोड़ा हैरान हो जाता है और पीटर से बोलता है कि तुम मेरे साथ लैब में भी काम करना चाहोगे। और पीटर नेक्स्ट डे कॉलेज जाता है जहाँ अपनी शक्तियों का जलवा फ्लैश पर दिखाता है और फ्लैश को अपने हाथ से बास्केटबॉल छीनने को बोलता है, पर फ्लैश नहीं छीन पाता और एंड में जैसे ही पीटर वो बॉल के साथ गोल करने जाता है तो पूरा पोल ही उखड़ जाता है। इसके बाद प्रिंसिपल अंकल बेन को बुलाते हैं और पीटर पर कुछ चार्जेस भी लगाते हैं। जहाँ अंकल बेन इसे बोलते हैं तुम्हें तो ये सब करके मजा आ रहा होगा ना, ये वही लड़का है ना जिसने तुम्हें पहले भी मारा था, तुमने ये सब बस बदला लेने के लिए किया। और अंकल बेन बोलते हैं तुम्हारी वजह से मुझे अपनी शिफ्ट छोड़कर आना पड़ा और मुझे रात को काम करना पड़ेगा। तुम्हारी सजा ये है कि आज रात 8 मई को ऑफिस से तुम लेके आओगे। और वहीं अंकल ग्वेन को देख लेते हैं और उसे बोल देते हैं कि तुम्हारी फोटो को पीटर ने अपने कंप्यूटर पर लगा रखा है, तुम्हारा फोटो इसके कंप्यूटर पर है, इसकी देख रेख मेरे जिम्मे है। जहाँ से पीटर और ग्वेन की थोड़ी बहुत दूजी वाली बातचीत शुरू हो जाती है और पीटर अपनी शक्तियों को और जानने के लिए अलग अलग चीजें करना शुरू कर देता है ताकि जान सके कि वो क्या क्या कर सकता है। इसके बाद पीटर डॉक्टर कॉनर की लैब में जाता है जहाँ डॉक्टर इसे एक छिपकली के बारे में बताते हैं कि कैसे ये अपने अंगों को बना लेती है और अगर इसके जीन्स किसी और इंसान में डाले जाएं तो वो खुद अपने सेल्स को बनाकर बॉडी के पार्ट्स दोबारा उगा सकता है, पर यह सब प्रॉपर एल्गोरिथम से करना पड़ेगा बिना किसी गड़बड़ी के। और पीटर डॉक्टर को वो एल्गोरिथम का फॉर्मूला बनाकर देता है, जिसके बाद ये एक्सपेरिमेंट एक चूहे पर कर दिया जाता है जिसकी एक टांग नहीं होती। और उसी बीच अंकल बेन पीटर को फोन भी कर रहे होते हैं पर पीटर फोन नहीं उठा पाता। जैसे ही पीटर घर जाता है उसे अंकल बेन से डांट पड़ती है कि तुम लापरवाह हो, तुम 8 मई को ऑफिस से लाना भूल गए, तुम थे कहाँ अब तक, तुम्हारी वजह से 8 मई को इतनी रात में पैदल चलकर आना पड़ा इतनी दूर से। तभी इस लड़ाई के बीच पीटर वहाँ से चला जाता है और अंकल बेन भी बाहर निकल पड़ते हैं इसे ढूंढने के लिए। पीटर तभी एक दुकान में दूध लेने के लिए जाता है जहाँ पैसे कम होने की वजह से दुकान वाला इसे दूध नहीं देता और भगा देता है। पर तभी वहाँ एक चोर आता है जो कि दुकान वाले के सारे पैसे लेकर निकल जाता है और दुकान वाला पीटर को बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, पर पीटर उनकी मदद करने से मना कर देता है। पर दूसरी तरफ रोड पर अंकल बेन उस चोर को भागते हुए देखते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं और इसी बीच अंकल बेन को गोली लग जाती है और पीटर गोली की आवाज़ सुनकर भागकर अंकल बेन के पास जाता है और अंकल बेन तब तक मर चुके होते हैं। ये सब होने के बाद आंट मे और पीटर दुख में चले जाते हैं। इसके बाद पुलिस भी इनके घर पर आती है और वो बताती है कि उस क्रिमिनल के लेफ्ट हैंड पर एक स्टार का टैटू था, हम जल्दी उसकी पहचान करके उसे ढूंढ लेंगे। अगले दिन कॉलेज में फ्लैश भी आकर पीटर से मिलता है कि अंकल बेन के बारे सुनकर काफ़ी दुख पहुंचा और ग्वेन भी पीटर को गले लगाती है, पर पीटर वहाँ से चला जाता है। और वहाँ से जाने के बाद पीटर हर रात उस कातिल को ढूंढने में लग जाता है जिसके हाथ पे वो स्टार वाला टैटू हो। और वहीं एक पेंटिंग को देखकर पीटर को लगता है कि उसे भी खुद के लिए एक मास्क बनाना चाहिए ताकि लोग उसे ना पहचान सकें और वो उस चोर को हर रात आराम से ढूंढ सके। और पीटर अपने खुद के लिए एक वेब शूटर भी बना लेता है खुद के दिमाग से, क्योंकि इसके पास नेचुरली वेब निकालने की पावर नहीं होती, इसलिए इसे ये बनाना पड़ता है। और अब ये हर रोज रात को चोरों को पकड़ने में लग जाता है और हर चोर में उस कातिल को ढूंढने लग जाता है जिसके हाथ में वो टैटू हो। और इसी बहाने से सारे चोर भी पकड़े जाते हैं और पुलिस की मदद भी होने लगती है। और पीटर अपने लिए अब एक प्रॉपर स्पाइडरमैन सूट भी बना लेता है और इसके बाद स्पाइडरमैन एक चोर को पकड़ने जाता है जो कार चुरा रहा होता है, जहाँ वो चोर स्पाइडरमैन को चाकू दिखाता है और स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा डर जाता है। चाकू से बहुत डर लगता है, मुझे यहाँ से निकले और कुछ नहीं मिला, मुझे डरा रहा है, वो भी खिलौने वाले चाकू। ये क्या है? और इसके कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है जो स्पाइडरमैन के ही पीछे पड़ जाती है, जहाँ आपको थोड़ी कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। और वहीं पीटर रात अपने घर पहुँचता है और आंट में इसका थोपड़ा देखती है और बोलती है कहाँ से अपना मुंह काला करवा कर आते हो रोज रात। पर पीटर कुछ नहीं कहता और चला जाता है। और डॉक्टर कॉनर वहाँ राथा को बताते हैं कि एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है और इस चूहे का चौथा पैर वापस आ गया है, इसमें हमने छिपकली के जीन्स डाले थे। और राथा बोलते हैं कि इसे जल्दी इंसानों पर शुरू करो क्योंकि नॉर्मन अब और वेट नहीं कर सकते। पर कॉनर मना कर देता है कि अभी सही वक्त नहीं आया ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करने का। पर राथा बोलता है कि वही गलती मत करो जो डॉक्टर रिचर्ड ने की थी, मना करके। जानते हो ना फिर क्या हुआ था उनके साथ। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच कुछ सीक्रेट है और कॉनर जानता है कि क्या हुआ था पीटर के पापा रिचर्ड के साथ।
पर फिर भी कॉनर मना कर देता है कि मैं ये नहीं करूँगा। मार्था बोलता है अपना सामान ले और निकल यहाँ से, कल से तेरी लेबोरेटरी बंद, वैसे भी ये फॉर्मूला तो हमारा हो ही गया है, मैं खुद जाकर हॉस्पिटल में लोगों पर टेस्ट कर लूँगा। और वहीं ग्वेन पीटर को अपने घर पर इनवाइट करती है कि आज सोनी है, शाम को डिनर पे दोनों मच्छी खाएंगे और फैमिली से भी मिलवाऊंगी अपनी। और वहीं डॉक्टर कॉनर स्ट्रेस में आकर वो एक्सपेरिमेंट अपने पर ही यूज़ कर लेते हैं। और पीटर शाम को मच्छी खाने ग्वेन के घर पहुंचता है, जहां इसकी मुलाकात उसके डैडी से होती है, जो कि पुलिस में होते हैं, कैप्टन जॉर्ज। और दूसरी तरफ उस एक्सपेरिमेंट को यूज़ करने के बाद कॉनर की जब आंखें खुलती है, उनका हाथ निकल चुका होता है और वो राथा को फ़ोन करके ये बताने की कोशिश करते हैं। पर तभी राथा की सेक्रेटरी बोलती है कि वो तो हॉस्पिटल के लिए निकल गई हैं। कॉनर तभी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और वहाँ से कैब में निकल लेता है, पर इसकी पूरी बॉडी ग्रीन पड़नी शुरू हो जाती है, यानी कि एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट। और दूसरी तरफ कैप्टन जॉर्ज और पीटर में स्पाइडरमैन को लेकर कुछ बहस हो जाती है। कैप्टन जॉर्ज बोलते हैं कि वो नल्ला है और पीटर बोलता है कि वो बेसहारा लोगों की मदद करता है, वो कोई चोर नहीं है जो गलत काम करता हो। और इस बहस के बाद ग्वेन और पीटर बाहर छत पर चले जाते हैं, जहां पीटर ग्वेन को बता देता है कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। तभी वहां पता लगता है कि शहर में कोई और नई घटना हो गई है और पीटर वहां से निकल जाता है और कैप्टन जॉर्ज भी। जब पीटर वहां जाके देखता है, एक बड़ी छिपकली ने ब्रिज पर पूरी तोड़फोड़ कर रखी होती है और वो बड़ी छिपकली और कोई नहीं बल्कि हमारे डॉक्टर कॉनर ही होते हैं, जो कि उस ब्रिज पर डॉक्टर राथा को पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं और वो राथा पर अटैक भी करते हैं। पर तभी स्पाइडरमैन वहां आ जाता है और कॉनर वहां से भाग जाता है और पीटर वहां लोगों की हेल्प करता है और वहां एक बच्चे को बचाता है जो कि पुल से नीचे गिरने वाला होता है। और डॉक्टर कॉनर उस दवाई का असर खत्म होने के बाद फिर से अपने असली रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ग्वेन पीटर से मिलकर बोलती है कि तुम्हें इन सबसे दूर रहना चाहिए, ये तुम्हारा काम थोड़ी है पीटर। पर पीटर उस बच्चे को बचाने के बाद काफ़ी कुछ समझ चुका होता है और वो ग्वेन को बोलता है क्या पता ये मेरा ही काम हो लोगों को बचाना। और इसके बाद पीटर डॉक्टर कॉनर के घर जाता है और उसे छिपकली के बारे में बताता है, पर कॉनर कोई भी आंसर सही तरीके से नहीं देता। और पीटर बोलता है क्या तुम ठीक हो डॉक्टर? पर कॉनर वहाँ से चला जाता है सारा लैब का सामान लेके कि मुझे कहीं और जाना है, मैं नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। पर पीटर को लगता है कुछ तो गड़बड़ है दया। और पीटर उस चूहे को देखता है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया होता है और वो चूहा भी छिपकली में बदल गया होता है। अब पीटर समझ जाता है कि कॉनर ही वो बड़ी छिपकली है। और पीटर तभी कैप्टन जॉर्ज को ये सब बताता है कि डॉक्टर कॉनर ही वो बड़ी छिपकली है। पर जॉर्ज इस पर विश्वास नहीं करता और बोलता है कि तू एड़ा हो गया, पीटर जाके कॉलेज में पढ़ाई कर। और वहीं डॉक्टर एक टनल में अंडरग्राउंड अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं उसी दवाई को और पावरफुल बनाने के लिए, और कुछ दवाई और भी बनाने की कोशिश करते हैं जिससे चेंजेस ना हो उनकी बॉडी में। और पीटर वहाँ टनल में बहुत सारी छिपकली को जाते हुए देखता है और समझ जाता है कि डॉक्टर यही है। और पीटर स्पाइडरमैन बनकर टनल में जाकर अपना कैमरा दीवार से चिपका देता है फोटो लेने के लिए, ताकि प्रूफ मिल सके। और डॉक्टर कॉनर का वहीं वेट करने लग जाता है। और तभी कॉनर वहाँ अटैक कर देता है छिपकली बनकर और स्पाइडरमैन को जख्मी कर देता है। स्पाइडरमैन किसी तरीके से वहाँ से भाग जाता है पर कैमरा वहीं भूल जाता है। उस कैमरे को कॉनर छिपकली वाला देख लेता है और उस पर पीटर का नाम पढ़कर समझ आता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। और पीटर जख्मी होने के बाद ग्वेन के घर जाता है अपने घाव साफ करवाने के लिए, और वहीं उसे पता लगता है कि ग्वेन अब भी चॉकलेट वाला दूध पीती है। नहीं डैड, मुझे चॉकलेट वाला दूध नहीं चाहिए, 17 साल की हो गई हूँ, छोटी बच्ची नहीं। चॉकलेट का घर। और पीटर वहाँ ग्वेन को ये बताता है कि उस छिपकली को बनाने में मैंने ही मदद करी थी, मैंने ही डॉक्टर को वो फॉर्मूला दिया था, इसलिए अभी से मुझे ही रोकना होगा। और उधर डॉक्टर और भी पागल होता रहता है और पीटर को मारने के बारे सोचता रहता है और सीधा कॉलेज पहुंच जाता है पीटर को मारने के लिए। और इन दोनों के बीच कॉलेज में बढ़िया फाइट होती है, पर तभी पुलिस वहां आ जाती है और कॉनर भाग जाता है टनल से ही। पीटर भी पुलिस से बचने के लिए उसी टनल से निकल लेता है और वहीं ग्वेन को फ़ोन करता है कि अगर कॉनर के एक्सपेरिमेंट का हम एंटीडोट बना लें तो वो आराम से ठीक हो सकता है और हम उसे रोक सकते हैं। तुम ओस्कोप कंपनी में ही काम करती हो, तुम्हें उसे वहीं से बनाकर लाना होगा। और ग्वेन ओस्कोप चली जाती है और पीटर टनल में डॉक्टर कॉनर को ढूंढता है, जहां उसे कॉनर की बनाई हुई लैब दिखती है, पर वहां कॉनर नहीं होता। तो पीटर समझ जाता है वो भी ओस्कोप कंपनी ही जा रहा है। और पुलिस रास्ते में कॉनर पर गोलियों की बरसात कर देती है और उसे बिछा देती है वहीं, पर कॉनर नहीं मरता और सबके ऊपर वो सीरम वाली गैस छोड़ देता है और सभी वहाँ छिपकली में बदलने लग जाते हैं। और पीटर वहीं ग्वेन को फ़ोन करके बोलता है कि कॉनर वहीं आ रहा है, क्योंकि उसे वहाँ से एक गनाली मशीन चाहिए जिसकी हेल्प से वो पूरे शहर पर एक गैस छोड़कर सबको छिपकली में बदलना चाहता है, तुम्हें वहाँ से भागना होगा। पर ग्वेन बोलती है कि एंटीडोट बस तैयार होने वाली ही है पीटर। और पुलिस स्पाइडरमैन के ऊपर भी गोलियां चला देती है और एक इलेक्ट्रिक गोली लगने के बाद पीटर नीचे गिर जाता है, जहां इसे बांध दिया जाता है। और कैप्टन जॉर्ज जैसे ही इसके पास आते हैं मास्क हटाने के लिए, पीटर सब तोड़कर भागने की कोशिश करता है, पर कैप्टन जॉर्ज इसे गन पॉइंट पर रोक देते हैं और पीटर अपना फेस दिखा देता है कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ, मुझे जाने दो, आपकी बेटी ग्वेन की जान खतरे में है, मुझे ओस्कोप जाना ही होगा। पीटर वहाँ से चला जाता है पर फिर भी एक पुलिस वाला पीटर पर गोली
चला देता है और पीटर की लात पर वो गोली लग जाती है और कॉनर ऑस्कोप में घुस चुका होता है, पर ग्वेन वहाँ से नहीं गई होती और छुप जाती है ताकि एंटीडोट लेके जा सके वहाँ से। फिर कॉनर उसे ढूंढ लेता है, पर सिर्फ वो गनाली मशीन लेकर वहाँ से चला जाता है और पीटर को गोली लगने की वजह से उसमें वो फुर्ती नहीं रहती। वो गिर रहा होता है बिल्डिंग से बार बार और पहुँच नहीं पाता ऑस्कोप में। पर तभी एक बंदा ये सब देख लेता है और ये बंदा वही होता है जिसके लड़के को स्पाइडरमैन ने बचाया था ब्रिज पर गिरने से। ये आदमी अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बोलता है कि छत पर क्रेन का फेस बिल्डिंग से बाहर करो 90 डिग्री के एंगल से, ताकि स्पाइडरमैन उनकी हेल्प से ऑस्कोप तक पहुंच सके। और ग्वेन वो एंटीडोट लेकर बिल्डिंग से बाहर आ जाती है, जहां जॉर्ज इसे रोक लेता है और इससे वो एंटीडोट ले लेता है और इसको गाड़ी में बिठा देता है कि मैं खुद जाकर ये एंटीडोट पीटर को दे दूंगा। जैसे स्पाइडरमैन ऑस्कोप पहुँचता है, कॉनर उस गनाली मशीन को स्टार्ट कर देता है, उसमें वो सीरम डाल के लोगों में फैलाने के लिए। पीटर इसे रोकने की कोशिश करता है, पर कॉनर इसे बहुत मारता है, इसके वेब शूटर भी तोड़ देता है और बोलता है तुम बिल्कुल अकेले हो, ना तुम्हारे पास बाप है ना ही माँ। पर तभी जॉर्ज आता है और कॉनर को गोली से उड़ा देता है और पीटर को वो एंटीडोट दे देता है, पर कॉनर जॉर्ज के अंदर अपने पंजे घुसा देता है। पीटर तभी वो एंटीडोट लेकर गनाली मशीन में डाल देता है और उसे सारे शहर में छोड़ देता है और उसी से डॉक्टर कॉनर दोबारा असली रूप में आ जाते हैं और वो स्पाइडरमैन को भी बिल्डिंग से नीचे गिरने से बचाते हैं। और तभी पीटर जल्दी से कैप्टन जॉर्ज के पास जाता है और देर हो चुकी होती है और जॉर्ज पीटर को बोलता है तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो पीटर, शहर को तुम्हारी ज़रूरत है, पर इस काम में तुम्हें कभी तुम्हारे अपनों से भी अलग होना पड़ सकता है। और पीटर को बोलते हैं कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी ग्वेन से नहीं मिलोगे। और वहीं शहर में सभी लोग ठीक होने लग जाते हैं जो भी छिपकली वाले सीरम से अफेक्टेड होते हैं। और पीटर तभी घर जाता है जहाँ 8 में से गले लगा लेती है और बोलती है कि पीटर सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। और वहीं कैप्टन जॉर्ज का फ्यूनरल होता है जहाँ पर सब लोग आते हैं, पर पीटर नहीं जाता क्योंकि प्रॉमिस जो किया होता है इसने कि कभी नहीं मिलेगा ग्वेन से। बट ग्वेन पीटर के घर जाती है और बोलती है कि तुम कहाँ थे, ना तुम फ्यूनरल में आए ना तुमने मुझसे बात करी। पर पीटर बोलता है मैं तुमसे नहीं मिल सकता और तुम चली जाओ मुझसे दूर। पर ग्वेन समझ जाती है और बोलती है कि तुमने मेरे डैड से प्रॉमिस की है ना कि तुम मेरे से दूर रहोगे ताकि मैं सेफ रह सकूं। और ग्वेन वहाँ से चली जाती है। और अब पीटर और ग्वेन कॉलेज में एक दूसरे से बात नहीं करते, दूर रहते हैं और फ्लैश भी पीटर का दोस्त बन जाता है। पर एक दिन पीटर क्लास में जाता है और ग्वेन के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठता है और बोलता है वादे तोड़ने के लिए तो किए जाते हैं। और ग्वेन करती है कैंट सी स्माइल। और पीटर लग जाता है फिर से लोगों की हेल्प करने। चलो